गुड मॉर्निंग प्लस इन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। कल हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में फर्दर आगे डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आज के टाइम में हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं, वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मोर देन 100। आज के टाइम पे हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिसमें 100 तक के एलिमेंट के जो नेम्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे रखे हुए हैं। बट 100 के ऊपर जो नेम दिए गए हैं एलिमेंट्स को, वो दिए गए हैं 0 से लेके 9 तक। यहाँ पे जो लिखे हैं वो लैटिन नेम्स का यूज़ करते हैं। उसके साथ हम सफिक्स em का यूज़ करके पूरा नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 101 किसी का एटॉमिक नंबर है तो 1 के लिए अन यूज़ करेंगे, 0 के लिए नील, प्लस अन फिर से 1 के लिए यूज़ करेंगे और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे em। तो 101 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नेम क्या होगा? अन नील अन em, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम UNU करके लिखेंगे। इस तरह से हम 101 से ऊपर के एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसमें क्या है, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको बोलते हैं पीरियड्स। 7 हमारे पास पीरियड्स होते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोलते हैं ग्रुप्स। ये हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। जो ग्रुप 1 और 2 है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है S सब शेल में, तो इनको S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। 13 से लेके 18 तक जो हैं इनको हम P ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो 3 से लेके 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम D ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, या फिर इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। जो लास्ट में 2 बॉक्सेस अलग से लिखे हुए हैं इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, या तो फिर इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये विद इन ट्रांजिशन सीरीज से निकाल के अलग लिखे होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग से आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट है वो 4 टाइप के हैं, इसलिए उनको 4 मेन ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो ब्लॉक्स हैं S, P, D, F। The long form of periodic table has been divided into 4 blocks known as S, P, D, F blocks। सबसे पहले S block elements क्या होते हैं? S block elements include those elements whose last electron is filled in the valence S सबशेल। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है S सबशेल में, उनको बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। अब हमें पता है कि S सबशेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसका मतलब S ब्लॉक के अंडर कितने ग्रुप्स आएंगे? सिर्फ 2 ही ग्रुप्स आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं उनको एक और नेम देते हैं, वो है अल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स को एक और नेम देते हैं, वो है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अब जो ग्रुप 1 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो S ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है वो होती है NS1 to 2, यानी N रिप्रेजेंट करेगा हमारा शेल को, S ब्लॉक है, और 1 से लेके 2 या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Next are P block elements. The elements in which last electron is filled in P subshell are included in P block elements। अगर last electron गया P subshell में तो उसको बोल दिया P block element। अब हमें पता है P subshell में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका मतलब P block में कितने ग्रुप्स होंगे? हमारे पास 6 ग्रुप होंगे। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जो हैं उनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है P ब्लॉक एलिमेंट्स की वो होती है NS2 NP1 to 6। अब इसमें जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या तो फिर उनको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं उनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। हेलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट फॉर्मिंग, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमें सी सॉल्ट में प्रेजेंट मिलते हैं, तो इनको हम हेलोजन्स बोलते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को बोलते हैं चैल्कोजन्स। चैल्कोजन्स का मतलब ओर फॉर्मिंग। मैक्सिमम ओर्स जो होती हैं या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में होती हैं या तो वो सल्फाइड्स की फॉर्म में होती हैं। तो ग्रुप 16 यही एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इनको हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजन्स बोलते हैं। जो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम कलेक्टिवली, यानी दोनों ब्लॉक के एलिमेंट को हम कंबाइन करके बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
Next are D block elements. This block of periodic table include those element in which last electron enters in D subshell. Last electron D subshell में गया तो उसको बोल दिया D block elements, क्योंकि D subshell में होते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 10 वर्टिकल कॉलम्स या फिर ग्रुप्स जो होंगे वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होंगे। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो होती है n-1 D1 to 10 ns1 to t। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया n-2 एफ सबशेल में। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर हमें पता लगाना है कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो हम कैसे लोकेट करेंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पीरियड ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल आपको साथ में लेके चलती हूँ। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 14 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है 3p सब शेल में, पर मेन शेल हमारी कौन सी है 3, तो हमारा जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा 3, n की वैल्यू 3, तो पीरियड कौन सा आ गया 3। द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स करॉस्पॉन्ड टू द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन गया p सबशेल में, तो इसका मतलब हमारा ब्लॉक कौन सा है p, थर्ड पीरियड है p ब्लॉक है। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन, पर ये तो p ब्लॉक है। फॉर p ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ ns एंड नंबर ऑफ np इलेक्ट्रॉन्स। ns इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, जो np इलेक्ट्रॉन है वो भी है 2, 2 and 2 हो गए 4, और np जब हमें p ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फाइंड करना है उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, तो 4 + 10 क्या हुआ 14, यानी ग्रुप नंबर क्या है एलिमेंट का 14। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे मेन डिफेक्ट जो इसमें है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है उसको रखा गया है अल्कली मेटल्स के ऊपर। क्यों रखा गया है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करती है अदर अल्कली मेटल्स के साथ। बट हीलियम की तो सेकेंड ग्रुप के साथ रिजेंबल करती है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ns2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको सेकंड ग्रुप में प्लेस करना चाहिए, बट उसको कहाँ रखा है? उसको नोबल गैसेस के साथ में रखा है। तो ये क्या है? ये इसका एक डिफेक्ट है कि इसने प्लेस ऑफ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं हैलोजेंस के साथ। हाइड्रोजन को भी प्रॉपर पोजीशन नहीं दे के रखी है, ना उसने हीलियम को प्रॉपर पोजीशन दे के रखी है। सेकेंड जो है वो है लैंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड शुड हैव बीन अकोमोडेटेड इन द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बट these have been placed separately at the bottom of the periodic table। जो lanthanide and actinides हैं उनको क्या किया है? मेन periodic table से उठा के नीचे अलग से प्लेस किया गया है, जबकि वो क्या है? वो तो विद इन periodic table होने चाहिए, तो क्या है? उनको सेपरेटली प्लेस किया गया है। ये भी क्या है? हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table का एक डिफेक्ट है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।